अब ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल टेंशन आप देखिए नोट्स बनाते कैसे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देके ही बताता हूँ। ठीक है, देखिए नोट्स कैसे बनता है। अब मान लीजिए ये है राज्य का महाधिवक्ता भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है? जी एक है अनुच्छेद 167, एक है 171, एक है 165, एक है 170। जी ठीक है, ये राज्य का महाधिवक्ता है। जी जी अब मान लीजिए मैंने पढ़ा होगा, नो डाउट, ऐसा तो है नहीं कि मैं मुंह उठा के चला गया हूँ जी एग्जाम देने, मुंह उठा के तो गया नहीं हूँ, जी है ना। मुझे पता है कि यार अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं कंफ्यूज हो गया कि यार 167 में है कि 165 में है कि 170 में 171 में, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। लेकिन मुझे पता है, मैंने राज्य का महाधिवक्ता का नाम सुना है। जी अब मैं कुछ लॉजिक लगाऊंगा, जैसे भाई राज्य शुरू हो रहा है कब? भाग 6 से। भाग 6 से, ठीक है, ये बात समझिएगा। जी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में हो रहा होगा? जी अच्छा, इसी तरह से अनुच्छेद 76 है जो कि बात करता है महान्यायवादी। महान्यायवादी, ठीक है। तो 76 से लगभग मान लो 90-91 के आसपास जी, चेंज होता है। जी तो मैं वैसा कुछ सोच के, ठीक है, 165 एक बार को टिक मारूंगा। जी अब मेरी बात समझिएगा, अब मैंने टिक मारा, दो केस होगा, एक केस होगा कि ये गलत हो गया, जी एक केस होगा कि सही हो गया। जी सही हो गया, मान लीजिए केस सब सही हो गया, तो मुझे एक दिमाग में मेरे लॉजिक आ जाएगा कि यार अगर मुझे सेंटर का याद है ना, तो मैं 90-91-92 कुछ ऐड करके जी मैं टिक मारूंगा तो मेरा ये सही हो जाएगा। अगर स्टेट भी, अगर मुझे कंफ्यूजन है, देखिए नो डाउट कि सही आंसर याद करने का कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको याद है, बेस्ट है कि आपका एग्जाम में सही होगा। मैं नोट्स बनाने का तरीका बता रहा हूँ। जी सर, हम समझ। नोट्स कैसे बनेगा? इनकेस सही हो गया तो नोट्स में अपने ऐड करेंगे कि भैया ये चीज मैंने ये लॉजिक लगा के टिक की थी रेड पेन से, जी जी सही हो गया। अब जब देखोगे दोबारा तो वो याद आएगी तुरंत, है ना। अच्छा, गलत हो गया इनकेस, जी तो फिर वही लिखेंगे कि ये चीज मैंने ये लॉजिक लगा के किया था, गलत हो गया। जी अब मुझे ये याद रखना है, जी जब गलत हो जाएगा तो मान लीजिए 165 गलत हो गया, अब आपने आंसर देखा, मॉडल आंसर, और उन्हें सही आंसर पता चल गया, जीवन भर कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि आप गलती करके सीख रहे हो। एग्जाम में कोशिश यही करनी चाहिए कि गलती करके सीख लो, असली एग्जाम से पहले।